जब फैक्ट्रियों से धुआं निकलेगा तब प्रदूषण होगा, गाड़ियों से धुआं निकलेगा तब प्रदूषण होगा। पेड़ों के अत्यधिक कटाई के कारण CO2 की मात्रा पर्यावरण में बढ़ रही है, उसके कारण पेड़ सूख रहे हैं। बच्चों ने है ना ये मॉडल बनाया है, ये देखने में एक मॉडल है लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो लगातार है। हमारी नदियों का है पानी है जो दूषित होता जाने लग रहा है, क्योंकि उनमें फैक्ट्रियों का मल है और बहुत सारी चीजें हैं उनमें आती जा रही है, जिससे लगातार नदियों का जो पानी है खराब होता जाने लग रहा है। तरफ मतलब हमारे देश में है ना नदियों को माता का रूप माना जाता है और दूसरी तरफ उसमें पोल्यूशन छोड़ दिया जाता है। सबसे ज़्यादा गंदगी जो है हमारे जल में मिलती है, नदियों में मिलती है। हम आपको अपने गांव व शहर की समस्याओं से अवगत कराना चाहते हैं। हमारे गांव में अस्पताल की काफ़ी कमी है। और न्यू बतावेंगे कि धूम्रपान करे तो हमने के नुकसान हुए हैं, बीड़ी सिगरेट पिए थे। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई छोटे छोटे बच्चा ने साइंस एग्जीबिशन लगा रखी है। आज हम पहुंच रहे हैं कोतकला गांव में विकास हाई स्कूल में, और आड़े छोटे छोटे बच्चे की आपने गजब की साइंस एग्जीबिशन दिखाओगे। सबसे पहले राम राम मास्टर जी। राम राम जी। ठीक हो मास्टर जी? बिल्कुल बढ़िया है जी। मास्टर जी आज छोटे छोटे बच्चे ने साइंस एग्जीबिशन लगा रखा है। बिल्कुल लगा रखे है जी, साइंस का ज़माना है, साइंस में बच्चों का इंटरेस्ट है, उसको देखते हुए हर साल हम साइंस एग्जीबिशन करते हैं। मास्टर जी साइंस क्यों जरूरी है आज के समय में? साइंस से जो ज़माना है वो साइंस का ही है। हर कोई जो है न्यू टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी है उसका अकॉर्डिंग ही ज़माना चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग साइंस नेसेसरी है। और आज तक हम चांद पे पहुंच गए सारे, तो साइंस के उस पर पहुंच साइंस बगैर कुछ भी नहीं है मैम। जो चांद पे पहुंचे या कुछ भी है, हमारा जो साइंस है, साइंस के बगैर कुछ भी नहीं है। जिंदगी अधूरी है। नई नई रिसर्च हो है, साइंस जरूरी है। साइंस ज़रूरी है। हर तरह की टेक्नोलॉजी के लिए कोई रिसर्च होता है, कुछ भी है, चाहे मेडिकल सिस्टम है या कुछ भी हमारा सिस्टम है। जो आजकल तो हमारा फार्मिंग है वो भी बगैर साइंस के अधूरी है। मास्टर जी कोई परिचय और दे दो हमारे दर्शकों ने अपना। मेरा नाम जयवीर संधू है। मैं कोतकला गांव से बिलोंग करता हूं। ये संस्था को 2001 से रन कर रहे हैं, तो यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। वो आप लगभग मतलब 25-26 साल से शिक्षा से जुड़े हुए हो। बिल्कुल जी। 1996 से जुड़ा हुआ हूँ मैं। स्टार्टिंग मेरी 1996 में मैंने स्कूल स्टार्ट किया था। सर हमने सुना कि आप सिर्फ नाम मात्र फीस में ही बच्चों को पढ़ा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, नाम मात्र फीस में ही है। जो देहात के बच्चे, हमें एजुकेशन देने का, हमारा जो गांव लेवल के ये बच्चों को हमें ऊपर ले जाने का एक यही हमारा शिक्षा का ध्येय है, मेन ध्येय यही। बच्चों से बात कर लेते हैं साथ के साथ में। जी जी। हेलो बच्चों। हेलो मैम। क्या नाम है? आई एम पूजा फ्रॉम 9th क्लास। 9th क्लास से। पूजा, तो पूजा ये क्या बनाया है आज? मैम हमने सोलर विंड एंड हाइड्रो पावर मॉडल बनाया है। अच्छा, तो क्या काम करता है गुड़िया? मैम इसमें हम बिजली बना सकते हैं इसके द्वारा। सोलर पैनलें हैं, जब इस पे सूर्य की किरणें पड़ती है तब बिजली बनती है। पवन चक्की है, जब ये घूमती है तब इससे बिजली बनाई जाती है। और हाइड्रो पार्क, जब बांधों या नदियों में बहता जल टरबाइनों पर आता है तब बिजली बनाई जाती है। इस बिजली से गैर नवीनकरणीय संसाधन जैसे कोयला वो कभी ख़त्म नहीं होता और कभी पॉल्यूशन भी नहीं होता। तो ये बताया गया कि बिजली कैसे कैसे बनती है। यस मैम। कोमल। कोमल, तो कोमल एक बार इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना, जैसे उसने हिंदी में किया ना गुड़िया ने, आप इंग्लिश में बताओ। My topic key advantage of the model: reliability, balances variable solar and wind with dispatchable hydro, efficiency, higher overall capacity than individual system, sustainability, utilizes diverse clean renewable sources. Thank you ma'am. तो सर मतलब बच्चों ने यहाँ पे समझाया है, और मैंने देखा कि गांव से भी महिलाएं आ रही हैं जो अपने काफी बुजुर्ग हैं। जो सभी पेरेंट्स को इनवाइट किया गया है, गांव से पेरेंट्स आए हैं और भी पेरेंट्स आए हैं और भी लोग आए हैं ये देखने के लिए कि साइंस एग्जीबिशन है, क्या लोगों का इंटरेस्ट है इस तरह की चीज़ें। हमने मतलब आते एक ताई मिली थी, बोली बेटी मैं तो अनपढ़ हूँ, जी। पर आज कुछ नया देखने मिल रहा है। वो भी ये वर्किंग मॉडल है, वो देख करके हैरान हो रहे हैं। भाई बच्चे ऐसा बच्चे जो देखते हैं टीवी में, देखते हैं और देखते हैं, लेकिन यहाँ ये बच्चे वर्क करके दिखा रहे हैं। फिर वो हंस रहे हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या, हमारे बच्चे ये काम करने लगे। उनको खुशी है इस बात की। 10th क्लास से। तो क्या बनाया आप लोगों ने? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैम। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सतत विकास। अच्छा, तो ये सबने मिलके बनाया आप लोगों ने? ओके, तो भाई 10th क्लास की ये लड़कियां हैं। तो आप बताओ, पहले अपना नाम बताओ। तनीषा। तनिषा। तनिषा मेरे को हिंदी में समझाओ कि ये क्या काम करता है। ये हमारे आने वाले युग के लिए भी है और आज के लिए भी है। ये जैसे कि स्मार्ट एग्रीकल्चर है।
वर्क करके दिखाइए इसको। मैम वो आप बताइए, जैसे भी आप बताइए पहले। मैम वो वाइंड मिल है जैसे ऐसे चलती है, अच्छा। जिससे ऊर्जा बनती है, यानी कि बिजली बनती है और हमारे घर के उपकरण चलते हैं। और ये सौर ऊर्जा है जो इससे ये बनता है, लाइट बनती है जैसे हमारे घरों पर लगाई जाती है। ये वहाँ पर बनाई जाती है जहाँ पर कम वो चाहिए, कम पैसों में ऊर्जा चाहिए। और ये स्मार्ट एग्रीकल्चर है, जैसे कि अगर कोई जानवर हमारे खेतों में आ जाता है तो ये ऐसे घूमता है और जो जानवर है उनको ऐसे लगता है यहाँ पर कोई व्यक्ति, और वो हमारे खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐसे गंदा पानी हर एक स्टेप के बाद थोड़ा थोड़ा स्वच्छ होता कहीं पानी चला के दिखाओ कैसे चलता। वो यहाँ पर निकल जाएगा, इसलिए लेके आए। गिल्ला हो जाएगा। यस मैम। ये देखो साथ के साथ में जल गई और अब ये बंद होगी। बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी देखते हैं अभी। मैम मॉर्निंग। कौन सी क्लास से हो? 9th क्लास। 9th क्लास से। सारी की सारी ये क्या बनाया है? एयर पोल्यूशन कंट्रोलर। अच्छा, ये मतलब हमारे हवा में जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करेगा, ऐसा हो सकता है? कैसे? दिल्ली में आपको पता है कि पोल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या है, यस मैम। तो ये कैसे कंट्रोल करेगा? गंदी हवा को पंखों के जरिए अंदर अपने अंदर सोख लेता है जो और मतलब हवा में पोल्यूशन है उसको अंदर खींच लेता है। ठीक है। प्रदूषित वायु को अपने अंदर ले लेता है और उसको क्लीन करके बाहर एनवायरनमेंट में उसको छोड़ देता है। अच्छा, यस मैम। तो ये लगातार काम करता है? यस मैम। मतलब भी चलता भी है फिलहाल भी? यस मैम। चला के दिखाना बच्चों। तो फिर यहाँ से शुद्ध हवा होकर निकलेगी? यस मैम। अगर गंदी हवा ज़्यादा हो जाएगी तो ये ब्लैक ब्लैक हो जाएंगी। अच्छा, यस मैम। तो पता चल जाएगा कि गंदी हवा बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये किसने बनाया है? सबने मिलकर? यस मैम। अच्छा, तो ये कहाँ से देखा आपने, कहाँ से सीखा, किसने सिखाया? मैम हमारे टीचर ने। टीचर ने सिखाया? यस मैम। तो सर ये तो दिल्ली में लगवाने नहीं चाहिए गणेश सारे? बहुत ज़्यादा दिल्ली नहीं, ये हर जगह दिल्ली में तो नेसेसरी ज़्यादा है, है। सर। दिल्ली में ज़्यादा है, जो बड़े शहर हैं उनमें सभी में चाहिए, ये जहाँ पे बहुत नेसेसरी सारी है। फैक्ट्रियाँ यस, हैं और है। ये तो इन बच्चों ने ये आप ये देखो ना, ये स्कूल भी लिख रखा है कि भाई स्कूल की बिल्डिंग के पास भी ये हो, यानी नेसेसरी है। ज़माने की डिमांड है इस तरह की, जो पोल्यूशन है उससे बचा जाए, कैसे बचा जाए, ये कंट्रोल करेगा उसका। कंट्रोल पोल्यूशन आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए इन बच्चों ने उसी वक्त की नज़ाकत को समझते हुए एयर पोल्यूशन बनाया। कंट्रोल पोल्यूशन के चलते मतलब इंसान की उम्र भी कम होगी। बहुत ज़्यादा परेशान है, जो एज है वो 60 पे जा कर के 50 पे जा कर के आजकल अटके हुए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल भाई, इन लड़कियों ने भी आज की समस्या को देखते हुए मॉडल तैयार करा है और बहुत बढ़िया मॉडल तैयार करा है। वेलकम। क्या नाम आपका? मैम हर्षिता। हर्षिता। और आपका? मैम रूही। रोही। कौन सी क्लास से हो आप सब? मैम 5th। अच्छा, 5वीं के छोटे छोटे बच्चे। यो क्या बनाया है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम है। अच्छा, ऊपर यो बीच में सन है। मैम ये ग्रह है और ये सूर्य है। अच्छा, मैम जो पृथ्वी है मैम ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसके घूर्णन बल के कारण दिन और रात बनते हैं और जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है तो दिन होता है और जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर न पड़े तो रात होती है। बिल्कुल। तो इसलिए दिन और रात होते हैं। यस मैम। तो इसमें हमारी पृथ्वी कहाँ पे है? मैम ये रहे। तो भाई ये 5वीं क्लास के छोटे छोटे बच्चे हैं और इन्होंने बताया है कि दिन और रात कैसे होते हैं। तो सर बड़ा गजब का काम कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। इंटरेस्ट है मैम इनका, बच्चों का इंटरेस्ट है और बच्चों ने पूरा लर्निंग प्रोसेस है इसी तरह से प्रैक्टिकली करके तब जा करके इनको सिखाया जाता है। अगर एक बार प्रैक्टिकल से कर लें तो ज़्यादा रट्टाफिकेशन की या ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है गुड़िया? मैम अनुष्का, कौन सी क्लास से हो आप सब? 8th क्लास। 8th क्लास से। तो गुड़िया ये क्या है? हार्ट मैम, ह्यूमन हार्ट। हमारा दिल। यस मैम। अच्छा, इसको हिंदी में फुफ्फुसिया धमनी कहते हैं। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती है। इसको हिंदी में फुफ्फुसिया सिरा कहते हैं। यह हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाता है। ओटा यह एक मुख्य धमनी है। यह धमनी हृदय के बाकी बचे हुए हिस्सों में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाती है। The human heart is a powerful fist-sized muscle with 4 chambers, atria and ventricles, and 4 valves, acting as a dual pump to send oxygen poor blood to the lungs and oxygen-rich blood to the body. It is also called the pumping part of the body. ऐसे ऐसे हमारा दिल धड़कता है। ताऊ
राम राम। राम राम क्या बस नाम मैं है? तो राम प्रसाद से। कौन से गांव से हो? मैं कोस्ट से हूँ। कौन से हो? बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ 2 पद है, 4 बलकन अपने उरे। अच्छा, पोते पोती। हाँ हाँ पोते अच्छा, पोती से। तो देखा था वो देख कि लिया मैं- मतलब चुकर दैंड के खूब हमारे मास्टर ने पूरी मेहनत कर रखी है अच्छा। हैं और गले बच्चे मेहनत करे हैं हाँ। खूब। हमारे तो 4 बच्चे हैं, चारों मेहनत के अध्यापक काम दे दूसरा सारा फटाफट। अच्छा, हाँ। तो ताऊ आपने एक चीज देखी या देखी? और देखना मतलब सारा लिया चुकर दैंड अरे आंट तो लिए पर वो यह चीज देखी। हाँ देख ली मैं तो ये। देख ली? हाँ ये छोरी- सारे बच्चों की बनाई हुई है। ये भी छोरी न्यू बतावेंगे कि धूम्रपान कर रहे हैं तो हमने के नुकसान हुआ हाँ, है, बीड़ी पर सिगरेट देख पिए लिया, थे। तन्वी तन्वी, कौन सी क्लास से हो? 8th से। तो आपने मतलब अपने लंग्स का मॉडल बनाया है, यस मैम। तो एक बार बताओ हमें, समझाओ कि अलग अलग कलर के क्यों है अलग हमारे। हाँ देखो, ये पिंक है, वो ऑरेंज है, वो येलो है। यस मैम। जो नॉर्मल इंसान होता है उसके फेफड़े ऐसे होते हैं, जब वो स्टार्टिंग में स्मोकिंग करता है तो बीमारियां स्टार्ट होती है तो उसके फेफड़े ऐसे होते हैं, और जब वो डेली स्मोकिंग करता है तो उसके फेफड़े ऐसे होते हैं मैम, इसलिए ये ऐसे कलर के और हैं। उस ताकत फिर खत्म हो जाए हैं। यस मैम। फिर तो डॉक्टर जवाब दे दें डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल, ये स्पॉइल्ड लंग्स हाँ। 3 स्टेज होती हैं। जो स्टार्टिंग में जो नॉर्मल लंग्स है ये है, फिर इन्फेक्टेड दिखा रखे हैं और वो स्पॉइल। उसके ये बाद तो हमारे स्वस्थ हैं। यस, ये नॉर्मल है जो स्वस्थ है। एक्सप्लेन कीजिए बेटा, एक्सप्लेन इंग्लिश। Lungs is very important part of our internal body. It is very helpful our respiratory system. Our lungs taking oxygen in the air and transferring that to our blood while removing waste carbon dioxide. Breathing process in lungs. Inhalation, when while take oxygen, while chest muscles expand. Exhalation, the diaphragm relax and move up, pushing carbon dioxide rich air out of the lungs. 3 part of lungs: normal lungs, infected lungs and spoiled lungs. Thank you ma'am. मैम वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है? मानसी। मानसी, किस क्लास से हो आप सारे बच्चे? मैम 6th। 6th क्लास से। तो ये क्या बनाया आप लोगों ने? Water cycle. मोटरसाइकिल। अच्छा, ये बादलों से पानी क्यों टपक रहा है? मैम बारिश। बारिश चल रही है। अच्छा, तो फिर ये बारिश, एक बार आप बताओ, इसके बारे में समझाओ मेरे को। जल चक्र वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी महासागरों, नदियों, झीलों से वापसित होकर बादल के रूप में ऊपर उठता है और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर लौटता है। यह सूर्य की ऊर्जा से चलता है और संगम के चरणों में कार्य करता है, जो पृथ्वी पर पानी निरंतर आपूर्ति बनाए रखता है। तो मतलब अपनी एक देसी भाषा में कहूँ है तो पानी पहले वाष्प के जरिए ऊपर चला जा है, उसके बाद मैम ये बादल बन जाता है। अच्छा, और फिर बादल से मैम ये बारिश आती है, और मैम बारिश से मैम फिर ये समुद्रों में पानी चला जाता है, फिर मैम वही साइकिल चलता जाता है। अच्छा, तो पहले वाष्प बन के उल्टा उड़ता है, फिर नीचे बारिश के जरिए नीचे आ मैम। जाता है, बादल के जरिए। यस मैम। बिल्कुल। तो भाई ये बच्चों ने बनाया है, ये टेबल 17 है। जी, तो सर कितने एग्जीबिशन बनाए बच्चों ने आज? 23 बनाए हैं। 23 बनाए हैं। यस, 23 मॉडल बनाए हैं आज। तो बच्चों कौन सी क्लास से हो? 7वीं क्लास से हो। तो के बनाया है वो? फोटोसिंथेसिस। तो के काम करा कर रहे हो? मैंने मेरा को दिन में मैम भोजन बनाता और रात के समय खाता मैम। ये तो हमारे पौधे का काम होया करे ना। यस मैम। अच्छा, तो किस प्रकार से बना हुआ है दिन में भोजन? मैम ये पानी लेता और मैम कार्बन डाइऑक्साइड लेता और मैम सूर्य का प्रकाश से मैम अपना भोजन बनाता और रात के समय मैम ऑक्सीजन के साथ खाता मैम। अच्छा, उसकी मतलब भोजन बनाते हैं प्रकाश को लेकर, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो इसको इंग्लिश में कौन समझाएगा? Photosynthesis is the process by which plant use sunlight, water and carbon dioxide to create oxygen and energy in form of glucose. Thank you ma'am. मैम वेलकम मैम। कौन सी क्लास से हो बच्चों? 6th क्लास से मैम। तो क्या बनाया आप लोगों ने मिलके? वाटर डिस्पेंसर मशीन मैम। तो ये क्या काम करती है? ये वर्क काम करके दिखाओ। पानी आ रहा है इसमें से? ऐसे कैसे आ रहा है इसमें से पानी? बताओ मेरे को, बताएगा कोई? जब हम सेंसर के पास गिलास को लेके जाते हैं, जब सेंसर उसको डिटेक्ट कर लेता है, आज वो डिटेक्ट कर लेता है, वो वस्तु को डिटेक्ट कर लेता है, हाँ, और वह मिनी डीसी वाटर के पास सिग्नल भेजता है, और तब मिनी डीसी वाटर के द्वारा पानी गिलास में आता है। मतलब इसमें इस मशीन में सेंसर लग रहे हैं? तो जब गिलास जाएगा जब पानी आएगा, मैं करके देखूं? तो ये गिलास को यहाँ लगाऊंगी,
अरे भाई दबाओ मैम यार। अच्छा अच्छा लग रखना पड़ेगा। दबाना। अच्छा दबाना पड़ेगा। आ गया भाई आ गया आ गया। अच्छा अच्छा ये मतलब सेंसर लग रहे इसमें। लो भाई गिलास भर गया है तो इसमें सेंसर लग रहे इस मशीन में, इसलिए पानी अपने आप आ जाता है। जब यहाँ से उठाते हैं तो पानी बंद हो जाता है ना। ओके। 7th क्लास। स्मार्ट सिटी है। अच्छा इस स्मार्ट सिटी में क्या क्या है? मैम हॉस्पिटल है, स्कूल है, SBI बैंक है, मॉल है, कैंटीन है, मतलब एक इंसान के लिए जिन जो भी जरूरतें है तो सारी चीजें हैं। यस मैम। स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, यस मैम। और व्हीकल भी खड़े कर रखे हैं गाड़ियाँ। यस मैम। पार्किंग। पार्किंग में। यस मैम। पार्किंग में व्हीकल खड़े हैं। यस मैम। अच्छा तो ये बीच में क्या है गुड़िया? मैम ये चौक है। चौक है। अच्छा तो इस चौक के अंदर लाइट चस रही है। यस मैम। तो इसके बारे में थोड़ा मेरे को बताओ गुड़िया, आप बताओ। हमारे मॉडल का नाम स्मार्ट सिटी है। हम आपको इंग्लिश में बता दो। The concept of smart city has increased the rate of employment for men and women. Concept of transfer cities into vibrant social economic communities. Thank you. Smart city interconnect the world system and make the wood more intelligent. City life is fast. There are school, hospital, building everywhere. Thank you, ma'am. आप हिंदी में बताओ मेरे को। मैम हिंदी में। हमारे मॉडल का नाम स्मार्ट सिटी है। हम अपने मॉडल के बारे में बताने से पहले हम आपको अपने गांव व शहर की समस्याओं से अवगत कराना चाहते हैं। हमारे गांव में अस्पताल की काफ़ी कमी है। अगर यहाँ पर एक बड़ा अस्पताल होगा तो हमें इलाज के लिए बहुत ही कम समय लगेगा और मरीजों का समय पर इलाज हो सकेगा। दूसरी समस्या, हमें घर का जरूरी सामान खरीदने के लिए दूर शहर जाना पड़ता है। तो अगर हमारे गांव में अगर सब कुछ उपलब्ध होगा तो हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा। थैंक यू मैम। तो भाई बहुत अच्छी बात बताई, ताली बजा दो गुड़िया के लिए। भी सबसे पहले अपने गांव की समस्या से अवगत होना चाहिए हमने कि उनमें किन किन चीज़ों की जरूरत है। अच्छा क्या नाम है? जतिन। कौन सी क्लास से हो? 6th। मैम सारिया ने। सारा ने मिलके बनाया है। ये किसके दिमाग का आइडिया था? ये सारा के दिमाग का आइडिया था आपका? नाम क्या है? प्रिंस। प्रिंस। तो प्रिंस ये क्या बनाया है? मैम कार्बन डाइऑक्साइड प्यूरिफिकेशन फैक्ट्री। अच्छा ये क्या काम करता है? मैम ये दूषित हवा को साफ करता है। अच्छा तो ये जो हवा निकल रही है इसमें से ये साफ होके निकल रही है? साफ होके। अच्छा यस मैम। किस प्रकार काम करता है एक बार समझाना मेरे को। मैम जब यहाँ पर मोटर चलती है ना तो फैन कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है हमें और वो इस पाइप के सहारे इसके अंदर बॉक्स के अंदर जाता है। मैं जो मैम रुई है ना यहाँ पर उसके वो शुद्ध करती है हम इसको, और फिर वाटर पंप मोटर है ना वो इसको लेके इस पाइप से थ्रो करती है और ये साफ हवा इससे आती है हमें। तो यहाँ से फिर शुद्ध होके निकलती है। यस मैम। अच्छा बच्चों मेरे को ये बताओ कि हमारी हवा दूषित होती क्यों है? मैम पोल्यूशन की वजह से मैम, जो हार्मफुल गैसेज लाइक फैक्ट्री में से निकलती है और मैम जो मैम डीजल वाली गाड़ी होती है उससे निकलता पोल्यूशन, इसलिए होती है मैम। देखो ये तो आपने मॉडल बना दिया, ये तो एक साइंस का तरीका है कि यहाँ से हवा जाएगी और यहाँ से शुद्ध होके निकलेगी, लेकिन इससे अलावा और कौन सा तरीका हमारे पास जिससे ऑक्सीजन अच्छी हो? मैम जो डीजल की गाड़ी है उसको इलेक्ट्रॉनिक में बदले और जो हार्मफुल फैक्ट्रीज उसमें या तो फिल्टर लगाए और या उनको बंद करना करे। और मैम जो वर्क मैम जहाँ पर वर्क चल रहा है ना उस पर नेट्स लगाए, क्योंकि हम ज़्यादातर वर्क से भी आता है मैम पोल्यूशन है। और भाई खूब सारे पेड़ पौधे भी लगाए। यस मैम। जो जरूरी है। यस मैम। तो भाई बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा है इन बच्चा ने, बहुत बढ़िया चीज़ बताई है। जो मैंने इनसे पूछा वो इन्हें डेढ़ बता दी है। तो सर बहुत अच्छा करा है इन बच्चा ने। इंटरेस्ट है मैम। वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग मैम। ये हाइड्रोलिक ब्रिज है मैम, बताइए। अच्छा ये पहले तो आप ये बताओ कि आपकी क्लास कौन सी है? 9th है मैम। 9th क्लास से सारे के सारे 9th से हो? यस मैम। अच्छा तो ये आपने कुछ पुल जैसा लग रहा है मेरे को कि आपने कुछ पुल बना दिया, नीचे का नदी बह रही है। अच्छा तो इसको प्रॉपर बताओ मेरे को कि क्या बनाया, किस चीज़ का मॉडल है? यह हाइड्रोलिक ब्रिज का मॉडल है मैम। इसे यह लंदन में स्थित है। इसे लंदन में स्थित होने के कारण हमने इसे ऐसे डिज़ाइन किया है कि ये शिप आएंगे तो अपने आप खुल जाएगा और शिप जाने के बाद ये तुरंत अपने आप बंद हो जाएगा। इंग्लिश। This model demonstrates the working of a hydraulic bridge using the principle of Pascal law, which is a fundamental concept of fluid mechanics. Construction: the blue color section represent water canal. The road dash, black road structure, black bridge dash. The pillars supports the bridge. Water act as the hydraulic fluid. Thank you, ma'am.
अच्छा, अपने यहाँ पे कोई बात बताओ कि अपने इंडिया में भी है कहीं पे ऐसा ब्रिज? नो मैम। नहीं है, होना चाहिए। यस मैम। तो क्या क्या फायदे होते हैं, एक्सप्लेन करो। Good morning, ma'am. Myself Shubham. My explanation about why hydraulics are used. Smooth and controller movements require less effort to lift heavy structures. Highly reliable to efficient. Can last lift lost using too small force. Thank you, ma'am. आप बताओ मेरे को कि यहाँ पे 3 बत्ती बनाई गई है। ये 3 बत्ती क्या काम करती है? मैम जब शिप इसके नीचे से गुजरता है मैम, जब ये ऊपर उठता है मैम, ये यहाँ से सिग्नल रेड हो जाता है मैम, आने वाले साधन मैम यहाँ पे रुक जाते हैं मैम, उनको पता चल जाता पता है। चल जाता है मैम। जब शिप इसके नीचे से गुजर जाता है मैम, तब ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है मैम और सिग्नल ग्रीन हो जाता है मैम, जिससे आने वाले साधन चलने लगते हैं मैम। और फिर येलो का क्या काम होता है? येलो का मैम ये है कि मैम ये पता चल जाता है कि भी अब रेडी हो जाओ, ये चलने के लिए स्टार्ट हो गया है। यस मैम। गुड मैम। ये तो सारे छोटे छोटे हैं, कौन सी क्लास से हो? 5th। बनाए ये? वोल्केन। हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी फटती है? यस मैम। आपके यहाँ भी फटेगी या फट रही है? मैम धुआं निकाल रही है। अच्छा, तो मेरे को इसके बारे में बताएगा कौन? हाथ खड़ा करके बताओ। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर वह प्राकृतिक दरार है जिससे पृथ्वी के भीतर मौजूद पिघली हुई राख, चट्टानें, गैस और भाप अचानक रुक रुक कर बाहर आती है। जब यह मैग्मा सतह पर आती है तो इसे लावा कहते हैं। अच्छा, तो इंग्लिश में कौन एक्सप्लेन करेगा? आप ही? A volcano occurs when hot molten rock under the earth's surface is forced out of rocks from the earth crust. The molten rock is called lava. The hot lava causes damage to everything around it. नाम क्या आपका? मानसी। मानसी। बहुत अच्छे भाई, मानसी के लिए तालियां बजा दो। कौन सी क्लास से हो बच्चों? मैम 6। ये क्या बनाया आपने? मैनेजमेंट? वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट। अच्छा, ऊपर नहीं पड़ा, मैंने निचला पड़ा। तो ये मतलब क्या फायदा है इससे, कोई बताएगा? डालना चाहिए, हमें कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए। वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट का अर्थ है कचरे की देखभाल करना। तो ये आपने मॉडल बनाया है, तो किसने बनाया है ये? सबने मिलके बनाया है। यस मैम। तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक तरफ पेड़ पौधे हैं और यहाँ पे सारा कचरा। ये कितने तरह का कचरा है यहाँ पे? मे भी हर टाइप का कचरा है यहाँ पर। अच्छा, तो ये मतलब अलग अलग क्यों डाला हुआ कचरा? कचरा तो एक जगह भी डाल सकते हैं हम। मैम सूखा कचरा एक में डाला हुआ और प्लास्टिक एक में और क्लॉथ्स एक में। तो हमें अलग अलग जगह क्यों डालना है कचरा? मैम क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है ये। आप क्या बताओगे इसके बारे में? मैम हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। हम इस मॉडल के द्वारा यह सीख भी देना चाहते हैं कि हमें कचरा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। हमें हमारी धरती को स्वस्थ रखना चाहिए। अच्छा, आपने मतलब ये बनाया कि हम कचरा डस्टबिन में डालेंगे तो हमारी धरती साफ सुथरी रहेगी। तो आप ये बताओ कि चलती गाड़ी में से आप कभी कचरा नहीं फेंकोगे, रोड पे कभी कचरा नहीं फेंकोगे? तो ये पहले खुद पे भी लागू करना आप लोगों को, ठीक है? कि कभी चलती गाड़ी से, ट्रेन से, बस से आप रास्ते में कहीं भी कचरा नहीं डालोगे, ठीक है ना? यस मैम। अगर आपके पास कचरा भी तो आप अपने बैग में डाल लो, घर पे जाके डस्टबिन में डाल दो, या आपको पेट्रोल पंप पे कोई डस्टबिन दिखे तो उधर डाल दो, ठीक है ना? मैम। और ये बातें और सबको भी बताओगे ना? यस मैम। अपने पेरेंट्स को भी? यस मैम। उनको भी बताना कि कभी रास्ते में कचरा नहीं डालना। यस बिल्कुल, बहुत अच्छे। महक कौन सी क्लास है आप लोगों की? मैम 5th। तो ये क्या बनाया है आप लोगों ने? डे एंड नाइट। अच्छा, क्या होता है इसमें? मैम इसमें जो पृथ्वी हमने पृथ्वी बनाई है और दिन और रात में क्या फर्क होता है ये बनाया है। क्या फर्क होता है दिन और रात में? इंग्लिश में बताना मेरे को। यस मैम। डे नाइट occur because of the earth rotation. A complete rotation takes about 24 hours, creating one full day and night cycle. आपका नाम? मैम दिया। और हिंदी में कौन बताएगा? आगे आ जाओ। क्या नाम है? मानवी। मानवी। तो मानवी क्या बनाया है ये? दिन और रात। तो कैसे बनते हैं दिन रात, कैसे होते हैं दिन रात? पृथ्वी के सामने वाला हिस्सा जब घूमकर पीछे चला जाता है तो वहाँ रात हो जाती है, इस हिस्से में अंधेरा छा जाता है और रात बने रहते हैं। अच्छा, तो इस प्रकार से दिन रात बनते हैं। ओके। मॉर्निंग मैम। कौन सी क्लास है बच्चों? 7th। अच्छा, ये बता रहा है इस बच्चे को, एक बार सुन लेते हैं। पानी गंदा शुरू से बताओ बच्चों।
क्या है, पहले तो इसका नाम बताओ मॉडल। वाटर प्यूरिफिकेशन, माई सेल्फ साइना, अवर मॉडल नेम इज़ वाटर प्यूरिफिकेशन 7th स्टैंडर्ड। हम आपको मतलब पानी को साफ कैसे किया जाता है? हाँ, हम आपको पानी को साफ करने के बारे में बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये पानी गंदा हो रहा है, ये वाला है। मैम। अच्छा, फिर इससे अगर आगे हम गंदे पानी को साफ इन 5 पदार्थों में से गुजारे तो पानी साफ हो जाता है। कोयल, सैंड, स्टोन, एल्यूमिनियम सीट, स्टोन, कॉटन। तो लास्ट कॉटन है। कॉटन से फिर आगे जो पानी आएगा तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। यस मैम। ओके, तो ये 5 प्रोसेस है, इनमें से गुजरना पड़ेगा पानी को साफ होने के लिए। यस मैम। अब ज़्यादातर पानी साफ पानी नालियों में बहकर नदियों में जाता है, नदियों में से वह समुद्र में जाता है और फिर वह पानी प्राकृतिक रूप से समुद्र से साफ हो जाता है। लेकिन जब बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी कम साफ हो पाता है, इससे पानी गुजरते ही साफ हो जाता है। एक और तरीका है आरओ का तरीका। आरओ का तरीका इनमें से सबसे ज़्यादा महंगा है, इसलिए आप इस तरीके का लाभ उठाइए। ये सस्ता है। Yes, ma'am. Clear water keep people healthy. When water is contaminated, it can idea to illness. By purifying water, we ensure it's safe to drink. Helpful everyone remain strong and active. साफ पानी लोगों को स्वस्थ रखता है। जब पानी गंदा हो जाता है तो इससे हमें बीमारियां भी हो सकती है। हम पानी को साफ करके यह सुनिश्चित करते हैं कि पानी पीने के लिए सही है, जिससे हम सबको मजबूत और सक्रिय रहने में मदद मिलती रहे। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप कौन सी क्लास से हो बच्चों? 9th मैम। 9th से? यस मैम। सारे लड़के हो? यस मैम। तो लड़कों ने मिलके क्या बनाया है? सोलर इरिगेशन सिस्टम। अच्छा, कि ये बिजली बनाने के लिए? यस मैम। तो मैं देख रही हूँ कि एक जगह आपने ग्रीन पौधे लगाए हैं, फिर कुछ फूल लगाए हैं, तो ये किस प्रकार से काम करता है? ये मैम खेती है, खेत में खेती है। यस मैम, फील्ड में बो रखे हैं हमने ये। जैसे यहाँ से मैम ये टैंक है, इसमें से यहाँ पानी आता है और इसमें से इसमें जाता है। और मैम वर्किंग करके दिखाओ ना। ये चलता भी है? यस मैम। ओके, चला के दिखाओ भाई, चला के दिखाओ। और वो वर्किंग करके दिखा रहे हैं, आप में से कौन बताएगा साथ के साथ में? आप बताओ। Ma'am, it is a solar panel. It absorbs sunlight and convert into electricity. Electricity is used to run the motor and water come through pipeline into crops. Thank you, ma'am. वेलकम मैम। गुड आफ्टरनून मैम। नाम क्या है? माई सेल्फ चिराग। चिराग कौन सी क्लास से हो सारे? हम 7th स्टैंडर्ड। 7 से हो। ओके, तो क्या मॉडल बनाया आज? हमने वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, तो मतलब ये किस प्रकार से काम करता है? मैम, जो फैक्ट्री का गंदा पानी होता है इसमें केमिकल मिलता है, जैसे नदी और नहरों का पानी गंदा हो जाता है, जैसे कोई मनुष्य पीता है तो मर जाता है और इसके अंदर रहने वाले जलीय जीवों को भी बहुत हानि पहुंचती है। मतलब ये आपने ये बताया है इसमें कि इस प्रकार से हमारे नदियों का पानी खराब हो रहा है, जिसमें बहुत सारे कचरे का, जैसे फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है, तो ये सारा अपनी नदी को खराब कर रहा है। तो इसका कोई तरीका भी है कि जिससे हमारी नदियों का पानी खराब ना हो? मैम, लोगों को कचरा साफ करके फेंकना चाहिए जिससे पानी गंदा ना हो। हमें पानी को सुरक्षित रखना चाहिए। मैम, इसके और भी फायदे हो सकते हैं। अच्छा, अब इसको इंग्लिश में कौन बताएगा आप लोगों में से? इसने तो बता दिया मेरे को। Ma'am, good morning, good afternoon, ma'am. Myself, people also throw plastic garbage and dirty things into the water. This polluted water is harmful for people if anyone drinks. देखो भाई, ये है ना, इन बच्चों ने है ना ये मॉडल बनाया है। ये देखने में एक मॉडल है, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो लगातार है, हमारी नदियों का है, पानी है जो दूषित होता जाने लग रहा है, क्योंकि उनमें फैक्ट्रियों का मल है और बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें आती जा रही है, जिससे लगातार नदियों का जो पानी है खराब होता जाने लग रहा है। तो सर, ये वैसे देखा जाए तो मतलब एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा है जी। पानी जल है तो जीवन है जीवन है जी, बगैर जल के कुछ भी नहीं है। तो बच्चों ने इसी अकॉर्डिंग बना रखे है। बच्चों को अभी सिखाएंगे तभी जा कर के ये कल के नागरिक हैं। एक तरफ मतलब हमारे देश में है ना, नदियों को माता का रूप माना जाता है, और दूसरी तरफ उसमें pollution छोड़ दिया जाता है। सबसे ज़्यादा गंदगी जो है हमारे जल में मिलती है, नदियों में मिलती है। यस, तो भाई माता को तो हम गंदा नहीं कर सकते, तो उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। Good afternoon, ma'am. My name is Arin from 10th standard. Our model name is electric generator by DC motor. The magnetic poles linked with the south pole and north pole. The coil of when the coil is rotated manually, the electric flux linked with the coils. ये चलती भी है? Yes. चला के दिखाओ। नो मैम, इसके अंदर से वो कोयल है वो चलती है, बस इसके अंदर से। ये बाहर में इसकी कवरिंग कर रखी है। अच्छा अच्छा अच्छा, दिखाई नहीं देगी? नहीं दिखाई नहीं देगी, लेकिन जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो LED बल्ब है ये ग्लो करेगी। हाँ, देखो, जैसे हम इस स्विच को प्रेस करेंगे यहाँ से जो करंट है ये पास होगा, फिर यहाँ से रोटेट होके यहाँ पे AC में कन्वर्ट होगा और ये ऑन करेगी। देखो,
तो इसकी अब जैसे ही इसको स्विच को ऑफ करेंगे, जो सप्लाई है ये बंद हो जाएगी, जिसके कारण ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये देखो, तो ये जो बिजली इसमें आ रही है ये कहाँ से आ रही है? ये आ रही है सोलर पैनल है, सनरेज। हाँ हाँ, सनराइज की जो केमिकल एनर्जी होती है, ये सोलर पैनल बेसिकली उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम होती है, जो कि हमारे खेतों वगैरह में भी आपको देखने को मिल सकती है। तो आज के टाइम में तो हमारे घरों पे भी, खेतों में भी मिलती हैं। बेसिकली मिलती है, हर एक जगह पे मिलती है, हर एक फील्ड में। तो ये आपने समझाया कि किस प्रकार से बिजली बनती है। यस मैम, यस मैम। राहुल। राहुल, और आपका? सावन। मैम। अच्छा, कौन सी क्लास से हो बच्चों? 8th क्लास से। तो ये आपका ये पंचक्की तो बड़ी स्पीड से चल रही है, ये कैसे चल रही है इतनी स्पीड से? मैम बैटरी लगाई है। तो मतलब क्या, किस चीज का मॉडल बनाया है ये? वाइंड मिल क्या काम करता है ये? बिजली बनाता है। बिजली बनाता है। आप बताओ, एक्सप्लेन करो। यह एक पवन चक्की है। ये हवा चलने पर इसके पंखे घूमते हैं। यह इसके पंखे शाफ्ट को घुमाते हैं। शाफ्ट एक जनरेटर से जुड़ा होता है जो पवन ऊर्जा को बिजली में बदल देता है। इसका उपयोग स्ट्रीट लाइटों व स्कूलों एवं घरों में होता है। मतलब इससे अब ये घूम रहा है तो फिर बिजली बनेगी? यस मैम। वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग मैम। कौन सी क्लास से बच्चों? 8th। अच्छा, आपका नाम क्या है? मनीष मैम। मनीष, ये क्या बनाया है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, तो क्या काम करता है ये? ये मैम इसमें प्रदूषण होता है तो सूख जाते हैं पेड़, और जब प्रदूषण ठीक होता है तब हरे रहते हैं। अच्छा, तो ये सूखे हुए पेड़ है और ये हरे पेड़ है, तो ये काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है? मैम जब फैक्ट्रियों से धुआं निकलेगा तब प्रदूषण होगा, गाड़ियों से धुआं निकलेगा तब प्रदूषण होगा। पेड़ों के अत्यधिक कटाई के कारण CO2 की मात्रा पर्यावरण में बढ़ रही है, उसके कारण पेड़ सूख रहे हैं। इसमें मैम हरा है, इसमें पर्यावरण सही है। आपने एक तरफ ये दिखाया है कि ये अच्छा है, यस मैम। दूसरी तरफ पोल्यूशन आ रहा है दूसरी तरफ। यस मैम। तो हमें पोल्यूशन रोकने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों? मैम हमें प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए, पेट्रोल वाली गाड़ियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए थोड़ी दूर के लिए, और CNG वाली गाड़ियों का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, ठीक है आपने अच्छी, और ये समस्या भी बड़ी है हमारी आज के टाइम में, तो अपने घर में सब ने अपने अपने नाम का एक पेड़ लगाया है? नो मैम। तो आप लगाओगे जाके अपने अपने नाम का एक पेड़? यस मैम। देखो, अपने अपने नाम का अगर हम जितनी मतलब यहाँ पे जनसंख्या ना को उनके लिए एक पेड़ होगा ना, तो फिर मेरे ख्याल से पोल्यूशन नहीं होगा। यस मैम, नहीं होगा पोल्यूशन। यस मैम। तो लगाओगे ना अपने अपने नाम का एक पेड़? उसको लगाना नहीं, बड़ा भी करना है पाल पोस के, ठीक है? यस मैम। और फिर जब आप बड़े हो जाओगे ना, जब फिर आपके भी बच्चे होंगे, फिर उनको भी बताना हमने पेड़ लगाया था, आप भी लगाओ। यस मैम। है ना? यस मैम। राम राम ताऊ। राम बेगुटी। क्या नाम है? शमशेर नाड़ा बनवाड़ा। अच्छा, गाँव है नाड़ा। नाड़ा से। तो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? बच्चे पढ़ रहे हैं, पोता ही हूँ, बोल रहा था। तो आपने देखा ये बच्चों ने हाँ क्या देखिए, बनाया बच्चे है? खूब मस्तियाँ के मेहनत से इनकी थोड़ी ही बच्चे में साइंस के रुचि बढ़ने, बच्चे विज्ञान के आकर्षित हैं। जरूरी है आज के टाइम में तो साइंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम मैम। क्या नाम है बच्चों, आपका नाम बताओ? मैम स्नेहा। स्नेहा। बच्चों कौन सी क्लास से हो? मैं 5th A। 5th से। तो ये आपने काफी बड़ा मॉडल बनाया है, और मैं देख रही हूँ कि बीच से आपने एक सड़क बनाई है और ये लाइटें भी लगाई हैं। तो किस चीज का मॉडल है ये? मैम अर्थक्वेक का। अच्छा, तो ये क्या काम करता है बच्चों, आप बताओ? मैम ये भूकंप, मैम जैसे भूकंप आता है मैम, ये गिरते हैं, इसका काम करता है ये। अच्छा, ये भूकंप आ गया? यस मैम। अच्छा, तो कैसे काम करता है भूकंप में? मैम जी लाइटिंग गिर जाती है मैम, ये पौधे उखड़ जाते हैं ऐसे, मैम यही काम करता है। अच्छा, तो आपने बताया कि किस प्रकार से जब भूकंप आता है तो क्या क्या होता है? यस मैम। ओके। Some earthquakes are very mild and cannot be felt, while some are so strong that they cause extensive damage to life and property. Earthquake is natural disaster. इतना याद है। देखो, सही बात, जितना भी पता हो ना बता देना चाहिए, नहीं है तो फिर सीख लेना, क्योंकि अभी ये तो है नहीं कि आपकी स्कूलिंग पूरी होगी वह तो आप सीखोगे। अब कौन सी क्लास में हो? हाँ, तो अभी तो बहुत सारे साल आपके सीखने को, और इंसान तो पूरी उम्र सीखता रहा है, आप तो अभी छोटे छोटे हो। कौन सी क्लास से हो बच्चों? 5th। मैम ये एक जल चक्कर है मैम, ये पानी के दबाव से चलता है, इसके चारों तरफ बाल्टियाँ लगी होती है।
अच्छा, कैसे चलता है? चलेगा ये अभी? अच्छा, इसके बारे में बताते रहो साथ ही साथ। ये जल चक्कर है, ये नीचे से पानी उठा के चलता रहता है, तो इसको चलाने के लिए इसके ऊपर इसके साइड में बाल्टियाँ भी लगी होती है। अच्छा, तो ये एक तरफ से पानी उठाता है और दूसरी तरफ डालता है। हाँ, ये सिस्टम। वेलकम मैम, माई सेल्फ इशिता, आई रीडिंग 5th स्टैंडर्ड। Myself Sakshi. Myself Rakshita. आप सेल्फ तो बता दिया, आप लोगों ने मेरे को ये एक्सप्लेन करो। This is a well. It is a large well driven by flowing water used to work to raise water to a higher level. यह एक बड़ा सा चक्का है जो पानी को नीचे से उठाकर ऊपर सतह तक उठाने के लिए काम करता था। और ये इधर क्या चल रहा है? ये वाइंड मिल। ये क्या काम करता है? ये वाइंड मिल है, इसको हिंदी में पवन चक्की कहते हैं। जब हवा चलती है तो यह इसके पंखियों से टकराती है, हवा के दबाव से घूमने लगता है, जैसे पंखे के ब्लेड घूमते हैं, लेकिन यहाँ हवा बिजली बनती है। तो मतलब पवन चक्की से बिजली बनाई जाती है। हाँ, तो बहुत अच्छा कर रहे हो, सीखो और भी। ठीक है, क्या नाम है? नाम पलक। पलक। तो पलक, आपने सबने मिलके बनाया ये? यस मैम। ओके, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन इनका काम भी कर रहे हैं। देखो ना इन्होंने, सर ये देखो ना, बाल्टियों की जगह इन्होंने ढक्कन यूज किए हैं। यस यस, ये मतलब दिमाग की क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी है, बगैर क्रिएटिविटी के कुछ नहीं है मैम। बच्चे हैं, क्रिएटिव हैं, तभी लगे हुए हैं। ये मतलब इसमें क्या है कि इसी सारी एक जैसे भी हो गए। यस, सेम उसके अलग अलग उसके वे, एक इनका पैमाना होगा। हाँ, तो भाई बहुत अच्छा बनाया है, तालियां बजाओ अपने लिए, खुद के लिए। ताऊ राम राम। कैसे हो? राम राम ताऊ। प्रियंका तो गणे दिन में देखी भाई। हाँ, आज हमने आप देख लिए। तो ताऊ आज आप स्कूल में पहुंच रहे हो? हाँ, स्कूल में पहुंच रहे हो। तो देखा बच्चा ने के मॉडल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ताऊ जी आप तो सारे का बार भी घूमते रहते हो। हाँ, घूमते हैं। तो आज बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा के जाना है। बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा के जाना आज। ये तो सारे सीखे साके बैठे हैं, लाग रहे सिखाने। नया 2 मिनट में क्या सीख गए हैं भाई? आमीन तक में सीख कर जावांगे। गरिमा भी इसी स्कूल में पढ़ा है या? अच्छा, आपका स्कूल है? पहली में होगी है। पहली में है? अच्छा, आज दादा के लिए आई है यार। हाँ। तो ताऊ जी आपने देखे मॉडल? बहुत बढ़िया, मैं तो अभी आया हूँ, एक दो देखे, बहुत बढ़िया बना रखे हैं। यहीं बनाया है ना बच्चा ने? अपने यहाँ बनाया। अच्छा, भाई ताऊ जी है जो कोतकला गांव के सरपंच हैं और आज स्कूल में पहुंचे हैं। इनकी पोती भी पढ़े है, गरिमा। भाई आज आप देखो कि इस स्कूल में छोटे छोटे बच्चा ने बहुत बढ़िया बढ़िया मॉडल बनाए हैं और बहुत सारे बच्चे हैं। इसमें चाह भी है बच्चा ने कि कुछ नया सीखने मिलेगा, और हमने आपको दिखाया भी। तो भाई तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। जो छोटे छोटे बच्चे ने जो मेहनत करी है, जो दिमाग लगाया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मास्टर जी कुछ कहना चाहते हो? नहीं जी, आपके चैनल को हमारी तरफ से, और जो आपके चाहते हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। और आप जो काम कर रहे हैं प्रियंका और प्रदीप जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी तरफ से आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल भाई, हमारे ऊपर तो इन ताऊर का आशीर्वाद है और ये न्यूआ बना रहा है, तो हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। फिर मिलेंगे। जय हिंद।